वेलकम टू गोवा सिंगम। तो क्रूज की तरफ जाते हुए और भी कुछ चीज़ें देखने के लिए यस है, अभी आगे काफ़ी चीज़ें देखनी। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप सो सब ठीक ठाक हो, सब बढ़िया कर रहे हो और सब सही सलाह। इसी के साथ नए दिन की नई शुरुआत 9 तारीख और गोवा का ये मेरे हिसाब से तीसरा दिन हमारा चल रहा है। बहुत पार्टी मस्ती सब कुछ बहुत लेट नाइट चल रहा है, बट इसी के साथ अब नए कुछ शुरुआत होने जा रही है। और इस पार्ट का जो मेन अपना स्पॉट समझ लो जो है अपना, एक तो जेल विजिट कर रहे हैं। और जो जेल मतलब आपको एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन, बिकॉज मुझे ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, मैं बहुत सारे सिनेमैटिक शूट्स पे काम कर रहा हूँ। तो जो जेल ये दश ने बनाया था, दश जब पोर्चुगल जब आए थे यहाँ पे, पोर्चुगल जब आए थे यहाँ पे अटैक करने के लिए, आपको पता होगा शायद से गोवा को 1960 में फ्रीडम मिला था यहाँ से। एंड द पीपल हु वर रूलिंग ऑन दिस गोवा, इट वॉज पोर्चुगल्स ओनली। अब भाई उस जेल को ऐसी तरह से बनाया गया कि मतलब जितने भी प्रिजनर थे, जितने भी नॉर्मल लोग थे, उनको मतलब नॉर्मल नहीं, जितने भी बोलते ना कि सोल्जर्स उनके आर्मी जो भी है आ रहे दुश्मन को, उसको उसमें रखा जाता था। इसी के साथ दूसरी चीज़ है, हम लोग और विजिट करने वाले ओल्ड चर्च गोवा, आई थिंक सो, जो भी हम लोग को यहाँ से हार्डली 27 या हाफ एन आवर किलोमीटर पे है। और जो हम लोग का ये अपना सेल्वर जेल है वो हार्डली यहाँ से 15 to 20 मिनट्स पे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ से। ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा नहीं करना है, हमें काम करना है सिनेमैटिक। ठीक है, तो सर चलो आगे मिलते हैं और आगे भी काफ़ी अच्छे शूट से देखना, रुकना नहीं अभी, अब रुकना नहीं, आगे बढ़ते हैं। और जितने लोगों ने पहले के 2 वीडियोस को देख के सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो, लाइक प्लीज़, थैंक यू। चलिए सो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगुदा जेल म्यूज़ियम। अब ये जेल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, बट इसके पहले कुछ चीज़ें आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में दे देता हूँ। डिटेल्स क्या मतलब कि ये जेल सिर्फ सुबह के 10 से लेकर शाम के 5 तक चालू रहता और संडे को हर चीज़ यहाँ की बंद है। ठीक है, यहाँ का बेसिकली आपको अगर मैं एक व्यू आपको दे देता हूँ सामने से एक बार। बेसिकली ये एंट्री बेस है यहाँ का, और मतलब जो यहाँ का इन्वायरमेंट है मतलब बहुत सही है। देख रहे हो, आपको दिख रहा है वो चीज़ यहाँ से। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि अगर आप यहाँ पे आते हैं काफ़ी, देखो मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि चीज़ें इन्होंने पूरी शो की है कैसे किस तरह से, और ये चीज़ें देखने लायक है यहाँ की। मतलब कैसे क्या है, अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट आया इनका फिर से, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप ये रूम्स वगैरह हैं इनके, शायद से इनके रूम्स वगैरह, आप रूम्स वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हो। बहुत सही है यहाँ का, मतलब मेंटेनेंस वगैरह किया है, बहुत बहुत सही लग रहा है। और ये हमारा भारत का ध्वज लहराते हुए, और ये कुछ इनका अंडर बाईपास, बिकॉज जो इनका जो प्रिजन था वो फ़िलहाल में अभी डेवलपमेंट में तो बंद किया गया उसे। बट आप यहाँ पे आते हो, ये 0 एंट्री फीस है, क्योंकि कल हम जब फोर्ट गए थे तो फोर्ट का 25 रुपीज़ पर पर्सन था, एंड फॉरेनर्स के लिए 1000 रुपीज़ से कुछ। और ये भी ऐसा कुछ यहाँ के व्यूज़ हैं, आप देख सकते हो, मतलब जाने के लिए है, आगे भी है, आपको मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा। कुछ वहाँ पे उनकी पुरानी चीज़ें रखी हुई है। एंड इसी की तरह ये एक व्यू है यहाँ का, बहुत सही है, मतलब आप देखोगे ना तो बहुत सही है। यहाँ का पूरा ये सिनारियो, मतलब बोलते हैं ना, पूरी कहानी बदल देते हैं यहाँ की पूरी। बेसिकली ये भी एक डॉकयार्ड की इसी जाना है, तो बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे थे बहुत सारी शिप्स पार्किंग में, आपको कैमरे में दिखता होगा तो यहाँ पे हैं, वहाँ पे कार्गोज वगैरह है। एंड ये कुछ इनका जो यहाँ के जेलर्स वगैरह थे, ये उनके कुछ रूम्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। और ये अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है ऑलमोस्ट, ये कुछ तो
10 to 15 एकर्स में एक्सपांडेड है एंड सी दिस व्यू इतना ही पीसफुल है। और इस तरह से मतलब बोलते हैं फ़ोटो बूथ कह सकते हो। एंड आपको एक और यहाँ का दिखा दे थोड़ा सा, आप व्यू देख लो। ये पूरा मतलब गोवा का एक कॉर्नर साइड दिख रहा है, मतलब देख सकते हो सामने उस तरफ, वहाँ पे भी देखो दिखता रहेगा आपको शायद वो भी चीज़। एंड ये वाली पार्ट यहाँ पे एक मेंशन है, यहाँ पे बहुत सुपर है, बहुत ही सही है। और एक वहाँ पे लास्ट में एक विलास है, दिखता होगा आपको। ये चीज़ कुछ गोवा के मतलब इस जेल की एंड बाकी भी आपको और मंदिर का दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे और भी आपको मैं अभी आके अंदर की चीज़ आपको दिखाना शुरू करूँ। सो फाइनली अब हम लोग अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं और यहाँ से ऐसा कुछ एंट्री है। और यहाँ पे उन्होंने मिनी टैक्सी कार्स वगैरह जो आते हैं यहाँ पे भी हम देख सकते हो ये सब चीज़ें। अब यहाँ से कुछ इनके हिस्टोरिक चीज़ें जो उन्होंने खुद बोलते ना प्रिजर्व करके रखा है यहाँ, जैसे कि ये तो देख लो क्या ही मतलब एक अलग ही इसका रंग ढंग दिख रहा है आपको, बहुत सुंदर दिख रहा है ये चीज़। वुडन बेस पे, हाँ। काफ़ी पुराना। यस एक्चुअली। और एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे ना बहुत कम मतलब बहुत कम कचरे वगैरह है। गोवा में काफ़ी चीज़ें मैंने देखा, बहुत क्लीननेस काफ़ी अच्छा गोवा में, काफ़ी क्लीन है, हाँ। बहुत ही ज़्यादा। और ये कुछ रूम्स वगैरह हैं यहाँ के जो आप देख रहे हो, जैसे चिलिंग पॉइंट, सब लोग यहीं पे हैं। इस तरह से लोग यहाँ पे अपना के वक्त बिता दें। हीटअप हो रहा है ना इसके लिए। तो ये कुछ अब हम लोग जा रहे हैं एक एंड पॉइंट पर, जो यहाँ का लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग चलते हुए जाके देखते हैं पहले वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। बिकॉज मैंने उनको वहाँ पे पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ शायद से उनका जो प्रिजन था वो चालू, शायद से जो है मैं माइट भी, अगर वो चीज़ रहेगी लेट्स वी विल गेट सम गुड नॉलेज फ्रॉम दैट। चलो सो ये कुछ कहानी अब यहाँ के जेल। जब फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ की जब युद्ध लड़ी थी तो काफ़ी कुछ हुआ था, जैसे मैं आपको कुछ दिखा दूंगा कैसे उनको टॉर्चर किया गया था। अब ये जो मेरा रूम भी है ना, ये रूम पूरा ये भी एक लॉकअप टाइप है, ये सेमी गेट कह सकते हो आप। इसके अलावा आपको यहाँ पे जितने भी अभी ये रूम्स दिख रहे हैं, यहाँ से पूरा या मेरे दोनों बाजू में इसके ऊपर भी, ये सब क्या थे, यहाँ के लॉकअप रूम्स थे। और लॉकअप रूम्स उन्होंने ऐसे बना के रखे थे जिसमें हर एक दरवाजे पे 3-3 सिपाही पहरेदारी करते थे। अब इसके आगे आपको मैं एक और एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा तो कैसे उनको ट्रीट किया गया। जैसे कि ये भी पूरा वही चैनल है, सेम इट्स लाइक लॉकअप ही पूरा, बट ये यहाँ पे बीच में कॉन्फ्रेंस भी था, इनका जो टाइम टेबल कहते हैं, ये पूरे लॉकअप की ऐसे पूरी कंटिन्यूस। अब ये जो पार्ट था क्या है, बिकॉज जितने भी यहाँ पे जनरल्स थे, जितने भी यहाँ पे टायर्स वगैरह थे, जितने भी हेड पुलिस थे यहाँ पे जो भी थे दर्ज के, वो लोग इसमें रुकते थे एज लाइक यू कैन से पुलिस स्टेशन कह सकते हो आप, या ऑफिस कह सकते हो उनका। ये वाला पार्ट यहाँ का है। अब ये पार्ट उन्होंने बनाया क्यों और इस नदी किनारे क्यों, बिकॉज जब डच और पोर्चुगीज एंटर कर रहे थे गोवा की तरफ, उन्हें सबसे पहला ये पार्ट मिला हुआ है। बिकॉज इसी के ऊपर आपका फोर्ट भी आप जाके देख सकते हो। बहुत बेस्ट प्लेसेस आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये प्लेसेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नज़दीक में। अब ये भी ऐसा कुछ इनका लॉकअप रूम था, जो बोलते हैं कि अब इनमें ऐसे था कि एक तो दुश्मन के लोग, दूसरे वाले कुछ बोलते हैं जो देशद्रोही, मतलब जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, वो उनके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसे बना के रखा। बट उस टाइम पे भी पार्शियलिटी हो रही थी एज लाइक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास के हिसाब से। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब ये थोड़ा सा मतलब आपको भी शॉकिंग लगेगा, ये चीज़ सच्ची में थी क्या? हाँ, देख सकते हो आप कि द वे जिस तरह से उन्होंने मतलब ना सब बोलते ना कि मारते थे या उनको तकलीफ देते थे कुछ चीज़ को, ये पूरा उन्होंने इसमें हैंग आउट करके दिखाया है। और एक बहुत सही पिक्चराइज किया गया इस चीज़ पे। एंड थिंग इज़ दैट बाकी से उसे बहुत बढ़िया तरह से बनाया गया। वहाँ पे ऋषि मुनि की फ़ोटो है, देख सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत सही लग रहा है। बस बात एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी ये है कि आप आ रहे हो तो यहाँ पे प्लीज़ जैसे कि
बहुत लोगों ने गंदगी करके रखी है, बट आप ना करिए वो चीज़। इसके अलावा एक और लास्ट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लास्ट चीज़ व्यू तो मतलब आपको देखो, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये चीज़ ख़त्म नहीं की, ये चीज़ फिर से सुकून देती है। बहुत ही सही व्यू है, बहुत सही व्यू है पूरे। और देख सकते हो ये सब बोट्स वगैरह पार्क है, सब कुछ बहुत सही। शाम के टाइम पे आओगे तो बहुत आपको सही बहुत। एंड आपको मैं लास्ट एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है सर। ये फेरी ऑफ ऑल दिस आई थिंक गोवा गवर्नमेंट भी और सबके यहाँ पे नाम रिलीज किया हुआ है। आई थिंक इस पूरे बॉल भी जितने का नाम आता है। मैं आपको इसकी पिक्चर डाल दूँगा, यू कैन गो एंड यू कैन टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। और लास्ट इसका मैं आपको और ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना किस तरह से बनाया गया है, मतलब इसको देख के तो दिल ही खुश होता है। इतनी प्यारी तरह से बनाया है। आप देख रहे हो ना, इस तरफ पूरे जंगल है, इस तरफ तो पूरे पानी यहाँ पे जाना। इस तरह का सीन अगर अंडमान निकोबार में आपको ताला पानी अगर पता होगा शायद, सेम लाइक कंडीशन यहाँ पर, इतना यहाँ पे इतना यहाँ पे, ठीक है। अब वीडियो खत्म ही हो, अभी भी जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया यू कैन डू ना, चले जाओ अभी तुरंत करो, ठीक है। इसके साथ अभी भी एक पॉइंट बचा हुआ है, हम वहाँ पे जाना है। चलो ठीक है, बाय। यार गोवा का ट्रिप बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय। रास्ता पीछे का है शायद, नहीं? मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, तू ही चला इस तरफ से। हाँ थैंक यू शुभम यार, ये ट्रिप प्लान किया था तूने, मस्त बहुत मस्त किया। ये 3 दिन एकदम झकास गए, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, सो थैंक्स। सो गाइज काफ़ी कम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी थी हमें, खुद का भी एंजॉय करना था। एंड 2 बर्थडेज थे आज ये पूरे ड्यूरेशन में। सो ये वाला पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ, शुभम तब तक दूसरा पार्ट कवर कर रहा है, मैं और मेरे साथ वैभव जो आउट ऑफ फोकस है। सो बेचारे ने एक कैब पसंद की थी, उसे छोड़ नहीं रहा है। सो देखो सीन ऐसा हो गया कि हम आए थे यहाँ पे सनसेट का व्यू लेने के लिए, बट यार एक तो आज लास्ट डे, हम निकल रहे हैं, आज शाम की बस है हमारी। एंड प्रॉब्लम ये हो चुका है कि जैसे आप देख सकते हो पूरा का पूरा वेदर क्लाउडी है। सो क्लाउडी वेदर की वजह से सनसेट तो नहीं दिख पाएगा अच्छा, बट यहाँ का कैलंगट बीच का सनसेट बहुत फेमस है। अगर कभी आप यहाँ पे आओगे तो कैलंगट बीच में सनसेट ज़रूर देखना, बहुत ब्यूटीफुल रहता है। हमने वाइब तो इधर ही है। हाँ सबसे ज़्यादा वाइब इधर ही है, आपको मैं बता रहा हूँ। हमने कल तीन बीचेस विजिट किए थे, स्विच करते जा रहे थे हम। अंजुना बीच गए थे, बागा बीच गए थे, एंड देन फाइनली कैलंगट आए थे, क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे हमने कैलंगट ही विजिट किया था। यहाँ का नाइट लाइफ बहुत अच्छा है, डीजे
बीचेस यहाँ पे, यहाँ का फूड, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो यहाँ का सी फूड वन ऑफ द बेस्ट है। ट्राई बिल्कुल करना है यहाँ पे आके। एंड सी सनसेट नहीं दिख रहा फिर भी आप देख सकते हो कि जो व्यू है काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्रिम्सन स्काई हुआ है ऊपर। एंड यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है यार, बहुत चिल वाइब है यहाँ का। अगर कभी भी आओगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है, ये विज़िट करना बनता ही है। तो जैसा आपको मैंने रिकमेंड किया 2-3 बीचेस है, बागा, अंजुना बीच, कैलंगट बीच, ज़रूर विज़िट करना अगर आप कभी आए तो। एंड बाकी आपको डिटेल्स जो भी रहेगा यहाँ के ट्रैवलिंग के डिटेल्स वगैरह वो शुभम दे देगा। सो साइनिंग ऑफ, जाते हैं थोड़े बीच के व्यूज़ लेते हैं, आपके लिए शूट करूँगा वो पार्ट। एंड बने रहिए, ओके।